हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ जिम ऑफ हरियाणा। आज की इस वीडियो में हम चेस्ट वर्कआउट करेंगे जिसमें मैं आपका चेस्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दूंगा। जिस 5 एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे जिसमें हमारी बेंच प्रेस होगी, डिक्लाइन बेंच प्रेस होगी, डंबल प्रेस होगी, डंबल फ्लाई होगी एंड केबल क्रॉसओवर से फ्लाई होगी। ठीक है, ये हमारी 5 एक्सरसाइज इसके अंदर रहेंगी। तो आप सबसे पहले आप जब भी वर्कआउट करो कोई भी, आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपके जॉइंट्स क्या मोबिलाइज हो जाते हैं और इजीली आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। तो आपको जब भी आप कोई भी वर्कआउट करो तो उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी नेसेसरी है, ताकि आपके जॉइंट्स खुल जाएं अच्छे से और अच्छे से आपकी रैप रेंज परफॉर्म हो। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते तो आपकी इंजरी के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी वर्कआउट करो तो उससे पहले स्ट्रेचिंग करो और लास्ट में भी स्ट्रेचिंग करो, कूल डाउन स्ट्रेचिंग, वो भी जरूरी होती है ताकि मसल में क्रैम्प्स ना आए। ठीक है, तो आप जब भी चेस्ट की स्ट्रेचिंग करो तो कम से कम सबसे पहले आप अपने शोल्डर की और ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि अपन जब भी बेंच लगाते हैं तब भी अपना शोल्डर और अपनी ट्राइसेप्स का बहुत यूज़ होता है उसके अंदर। तो आप जब भी अपनी बेंच या फिर कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज लगाओ तो अपने शोल्डर को और अपनी ट्राइसेप्स को अच्छे से वार्म अप कर लो। तो मैं आपको सबसे पहले अब मैं इसकी चेस्ट की 2-3 स्ट्रेचिंग्स बताऊंगा। करें सिर्फ इससे हमारे जो शोल्डर के ब्लेड्स हैं वो रोटेट होते हैं और इससे हमारा शोल्डर वार्म अप होता है। तो आप इस स्ट्रेचिंग के 15 रैप्स ले सकते हैं, 2 to 3 सेट्स। ठीक है, इससे कि आपका शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। सेकंड स्ट्रेचिंग है हमारी, इसमें आपको आपका जो डंबल है उसको स्ट्रेट रखना है। आपके एल्बो और आपके जो बाइसेप्स में उसमें 90 डिग्री का वो रहेगा एंगल, तो इसको आपको जस्ट नीचे रोटेट करना है हॉरिजॉन्टली। आपको वर्टिकली हमारा अब आप इसको हॉरिजॉन्टली करना है लाइक दिस। इसमें भी अपना शोल्डर मोबिलाइज होएगा। इसके भी आपको 2 सेट्स करने हैं 10 to 15 रेप्स के। ठीक है, चेस्ट में पुशअप से स्टार्ट करना है। बेसिकली आप 3 सेट्स पुशअप्स के ले सकते हो, 3 to 4 सेट्स भी ले सकते हो, डिपेंडिंग आप कितने पुशअप्स लगा सकते हो। एज ए बिगिनर आप 10-15 लगा सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप 30 to 40 के आसपास पुशअप्स लगा लेते हो। तो आपको 3 to 4 सेट्स इसके करने हैं ताकि आपकी चेस्ट अच्छे से वार्म अप हो जाए। तो मैं आपको पुशअप्स करके बता देता हूँ। पुशअप्स करने के बाद आपके जब 3 to 4 सेट्स हो जाएं और हर सेट में आपको 30 to 40 सेकंड्स का गैप रखना है, क्योंकि हमारी मसल जब हम वो करते हैं उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है तो उसको थोड़ा रिकवरी का टाइम चाहिए होता है। तो हमको कम से कम 30 to 40 सेकंड्स का हम एज ए यूजुअल टाइम देते हैं बिटवीन द सेट्स। ठीक है, तो हमारा सेट्स ये कंप्लीट हुआ तो हम ऐसे इसके 3 to 4 सेट्स करेंगे। आफ्टर दैट हम फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बारबल प्रेस पे चलेंगे। सो गाइस, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बारबल प्रेस। तो बारबल प्रेस हमारी मिड चेस्ट के लिए होती है। तो बेसिकली इसका पोस्चर कैसे होता है, कई लोग इसको रॉन्ग तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट मैं आपको इसका एक राइट टेक्निक और पोस्चर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बैक में आर्च बनानी है। ठीक है, बैक में आर्च कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। आर्च ये होती है कि आपकी जो बैक है वो एक कर्व फॉर्म में हो, जिसके मतलब हाथ नीचे से निकल जाए। तो ये कर्व फॉर्म है, मतलब लाइक आपने देखा होगा पुल होता है, जैसे एक कर्व फॉर्म में हमको ये रखनी है। एंड हमको अपने जो पैर हैं क्रिप्स को उसको टाइट रखना है फ्लोर पे। ठीक है, उसके बाद आपको बार अपनी शोल्डर से 1 से 1.5 इंच बाहर से पकड़नी है एज ए यूजुअल ग्रिप। तो ये हमारी प्रोनेटेड ग्रिप होती है। तो हमको यूजुअली हम इससे करते हैं। तो यहाँ से हमको जब भी हमको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी होती है, सबसे पहले हमको ब्रीथ को अंदर लेना होता है, सांस को अंदर खींच के कोर को टाइट करके देना है। वी हैव टू लिफ्ट आर वेट। ठीक है, जैसे हमने इसको लिफ्ट किया, हमने ब्रीथ ली, देन स्लोली स्लोली स्लोली, देन टच एंड देन पुश लाइक दिस। अगर आपको अपनी चेस्ट ग्रो करनी है तो आपको कम से कम अबाउट 10 रेप्स आपको अपनी रेपिटेशंस रखनी चाहिए इस एक्सरसाइज में, और 3 to 4 सेट्स आपको करनी चाहिए। ठीक, तो आपको इसके सेट्स आपको अपना रैप रेंज रखना है कि एक वीक मेरे को हैवी करनी है, एक वीक मेरे को लाइट करनी है। क्योंकि आप हैवी करोगे तो फिर उससे ग्रो नहीं होगी मसल, क्योंकि आपको मसल को रिकवरी के लिए टाइम भी देना चाहिए। ठीक है, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपकी मसल ग्रो नहीं होगी। तो हमको इस एक्सरसाइज में 3 to 4 सेट्स करने होते हैं अराउंड 10 to 15 रैप्स के बीच में। सो ये गाइस, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, डिक्लाइन बारबल प्रेस। ये एक्सरसाइज लोग बहुत ज़्यादा कम करते हैं, मैंने देखा ज़्यादातर लोग इंक्लाइन बेंच और फ्लैट बेंच पे रखते हैं।
हमारे चेस्ट के 3 पोर्शन होते हैं, एक तो हमारा फ्लैट चेस्ट होती है, एक मिड चेस्ट होती है, एक डिक्लाइन होती है। तो लोग इस डिक्लाइन को नेगलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर कम वर्कआउट करते हैं एज यूजुअल इसका। तो इसका भी उतना ही रोल है जितना हमारी इंक्लाइन बेंच का है अपने वर्कआउट में, ठीक है, स्ट्रेंथ ग्रो करने में। तो आप इसको जरूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट में। मेरा मेन मोटिव ये एक्सरसाइज दिखाने का इसलिए ही है क्योंकि बहुत कम लोग इसको करते हैं वर्कआउट जिम में, ठीक है। तो ये इसका पोस्चर करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, आपकी कोई भी डिक्लाइन बेंच हो उसको 0 से नीचे मतलब माइनस एंगल में सेट करके बेंच को डिक्लाइन करके आफ्टर दैट आप इसमें लाइक चेस्ट, फ्लैट चेस्ट में आप अपने मिड में टच करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऊपर टच करेंगे यहाँ पे बार को, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रिप शोल्डर से 1 से 1.5 इंच बाहर रखनी है, देन आपको इसको यहाँ पे टच करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट में, इससे कि आपकी डिक्लाइन चेस्ट इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे डंबल फ्लाई। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई, ठीक है। तो अब इसमें हम डंबल फ्लाई परफॉर्म करेंगे हमारी प्रोनेटेड ग्रिप में। इसमें मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ कि हमको कैसे परफॉर्म करनी है इसको। आपने देखा होगा मोस्टली लोग जिम में इसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट मैं वेरिएशंस बताता हूँ आपको। इसको आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे, इसमें आपको आपके हैंड स्ट्रेट होंगे, एल्बो हल्की सी बेंड होएगी, देन आपको पूरा नीचे लेके जाना है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको कितना नीचे लेके जाना होता है। अगर आप ज़्यादा नीचे लेके जाओगे तो आपके शोल्डर पे इफेक्ट आएगा, बट इससे क्या आपका शोल्डर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको उतना ही इसको नीचे लेके आना है जब तक आपकी चेस्ट में फील हो। अब मेरी चेस्ट में मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है तो मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा, इससे ज़्यादा नीचे लेके जाऊँगा तो मेरे शोल्डर पे आएगा फिर, तो उससे क्या इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप इसको उतना ही नीचे लेके आओ जब तक आपकी चेस्ट में आपको फील हो रहा हो, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा नीचे लेके आओगे तो आपके शोल्डर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, उससे हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज डंबल प्रेस। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है डंबल प्रेस, ठीक है। इसमें भी मैं आपको वेरिएशंस बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग इसको मोस्टली ऐसे परफॉर्म करते होंगे लाइक दिस, बट मैं इसको इस तरीके से परफॉर्म करूँगा न्यूट्रल ग्रिप में। ये ग्रिप को हम न्यूट्रल ग्रिप बोलते हैं। तो इसमें अपन इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे लाइक दिस। आपको ऊपर लेके जाके चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी, और इसमें भी हम ये ध्यान रखेंगे हमारे हाथ ज़्यादा नीचे नहीं आए, क्योंकि अगर हाथ हमारे ज़्यादा नीचे आ जाते हैं तो फिर उससे क्या हमारी जो शोल्डर पे इफेक्ट आता है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों में बताया है, फ्लाई में भी बताया और बेंच में भी, इसमें डंबल प्रेस में भी बताया कि आपको हाथ ज़्यादा नीचे लेके नहीं आने अपने, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई इसी के साथ। एंड नाउ हम आपको फिफ्थ एक्सरसाइज बताएंगे केबल क्रॉसओवर फ्लाई, ठीक है। तो गाइस ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है आज की, इसमें हम करेंगे केबल क्रॉसओवर फ्लाई, ठीक है। इसका पोस्चर सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है जिम में, ठीक है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको या तो एक पैर आप आगे रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों पैर अपने बराबर भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पैर दोनों बराबर रहेंगे और एल्बो आपकी हल्की सी बैंड होगी, और आपको हाथ ऐसे लेके आना है सामने एकदम, आपकी चेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट फील होगा जब तक, ठीक है। तो आपको इसके 15 रैप्स करने हैं और आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट फील करना है जब तक आपकी चेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट फील ना हो आगे जाके पूरा, ठीक है, लाइक दिस। और इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट्स करने हैं, क्योंकि ये है एक आइसोलेशन एक्सरसाइज। आइसोलेशन की मीन्स इसमें अपनी सिर्फ एक मसल यूज़ हो रही है चेस्ट की। तो इसमें अपन को 4 सेट्स करने हैं 10 रैप्स में 15 रैप्स पे, ठीक है। तो इससे क्या आपकी चेस्ट में ज़्यादा शार्पनेस आएगी, और इससे क्या आपका जो चेस्ट का फैट होता है वो कम होता है इस एक्सरसाइज से। तो अगर आपकी चेस्ट पे फैट है तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट में, उससे क्या आपकी चेस्ट का जो फैट है वो इजीली रिमूव होएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। Thank you very much for watching. Keep like, share and subscribe the channel. Thank you very much. Har Har Mahadev.